ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ये स्टार्ट हो गया यहाँ से। चलो बोलो। निज आत्मा को जान कर जम कर जो बन गए परमात्मा, पर्याय में भी वे साध्य हैं, आराध्य हैं, आराधना के सार है। ओ नमन उन जिन देव जो भव जलधि के पार हैं, जो भव जलधि के जिनवर कानय चक्र ahoय मोहतिमिर का करे विनाश, वेद ज्ञान की दिव्य ज्योति शुद्धात्म का करे प्रकाश, एक अखंड वेद गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव, परम पादमय परम पारिणामिक निज भाव, परम पारिणामिक निज भाव। अपनी चर्चा यहाँ पर जैनाभास के प्रकरण में अपनी चर्चा चल रही थी। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि आभास किसे कहते हैं, आभास किसे कहते हैं। चलो अनन्या बता। जो असली नामों पर लगे हुए असली उसका आभास। हाँ, जैसे दीदी जैसे हम रस्सी को सांप मान लेते हैं ऐसा। हाँ, तो वो क्या हुआ कि वो रस्सी नहीं, लेकिन ऐसे संसार में दुख है तो उसका आवाज़, संसार में हम सुख मानते हैं लेकिन संसार में दुख होता है तो उसमें सुख का आवाज़ होता है, इस प्रकार। और कौन आभास का अर्थ बताएगा? लिपस्टिक पोंछ कर तो आती तुम क्लास में, आपको बोल रही हूँ। हाँ बताओ बेटा। हाँ बताओ बेटा, आभास। हाँ बताओ। दीदी आभास उसे कहते हैं जो वास्तव में तो नहीं है, हाँ, लेकिन होने जैसा प्रतीत होता है, वे आभास है। जैसे संसार में हमें सुख लगता है पर वास्तव में सुख है नहीं, तो ये हो गया सुखाभास हो गया। बहुत बढ़िया बेटा, जाओ बेटा इसको ठीक करके आ जाओ। अब अपन चर्चा करते हैं जैनाभास की। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 7वें अधिकार में जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों का वर्णन करते हुए 3 आभास बताए हैं। निश्चयाभास, व्यवहाराभास और उभयाभास। ये आप 7वें अधिकार में पढ़ चुके होंगे, है ना। तो और चौथा है सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि की चर्चा की है। यहाँ इनमें से आभासों का उल्लेख करना प्रासंगिक होने से नया भास प्रकरण लिखा जा रहा है, क्योंकि आभास निश्चय व्यवहार संबंधी एकांत पक्ष के ग्रहण करने को कहते हैं। आभास किसे कहते हैं? या तो मात्र निश्चय का ही पक्ष ग्रहण किया, है ना, या तो मात्र कैसे सर्वथा व्यवहार का ही पक्ष ग्रहण किया, उसका नाम कैसा है? यहाँ पर कैसा है? आभास कहा गया है। और सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि को कोई आभास है नहीं है, क्योंकि सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टिकोण वह तो देशनालब्धि पाकर तत्व निर्णय की प्रक्रिया में है।
सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि मतलब जैसे जो करण लब्धि वाला जीव है ना, 5 लब्धियाँ होती ना, उसमें जो करण लब्धि वाला जीव है और वो कैसा होता है, और जिसने देशना लब्धि, देशना और देशना लब्धि में अंतर है ना, देशना और देशना लब्धि में अंतर है ना, क्या अंतर है देशना और देशना लब्धि में? हाँ समता, देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर है? देशना और देशना लब्धि में क्या अंतर है, कौन बताएगा? देशना और देशना लब्धि, लब्धि मतलब प्राप्ति। मारीच के जीव ने देशना तो सुनी थी है ना, लेकिन देशना लब्धि कब हुई? सिंह की पर्याय में वो कैसा है, देशना लब्धि कही जाएगी। मतलब देशना सुनकर उस रूप परिणमन करना, उसका नाम कैसा है, देशना लब्धि कहते हैं। कुल तो वह तो देशना लब्धि पाकर तत्व निर्णय की प्रक्रिया में है। अब नया भास देखो किसे कहते हैं, क्या क्वेश्चन है अपना कि नया भास किसे कहते हैं? वस्तु के एक धर्म को मुख्य और अन्य धर्म को गौण करके जानना, वह तो नए है ना, उसे तो नए क्या कहते हैं, नए कहते हैं। वस्तु के एक धर्म को हमने कभी नित्य धर्म को, अनित्य भावना में है अनित्य धर्म को हमने कैसा है मुख्य किया है, और बाकी को कैसा है गौण करना है, गौण जानना, उसका नाम कैसा है, नए कहा है। लेकिन यदि अन्य धर्मों को गौण करने के बदले उसका निषेध किया जाए, उसका नाम क्या है, मिथ्या नय अर्थात नया भास हो जाता है। वस्तु नित्य ही है, तो इसमें कैसे नित्य ही है, तो ये अनित्य का निषेध हो गया, तो ये क्या हुआ, नया भास हो गया है ना। नया भास किसे कहते हैं, क्या कहा है, वस्तु में 2 धर्म पाए जाते हैं, धर्मों को गौण करने के बदले अगर उसका निषेध कर दिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं, नया भास कहते हैं, बिल्कुल ना। और कैसे शक्कर मीठी ही है, ऐसा कहने का तो यही अर्थ हुआ कि उसमें मिठास के अलावा सफ़ेदी, चमक, आकार आदि, अस्तित्व, वस्तुत्व आदि कोई धर्म है ही नहीं है, बिल्कुल है ना। हमने कहा शक्कर मीठी ही है, ऐसा कह दिया। नीम कड़वा ही है, तो करेला भी तो कड़वा होता है, मात्र नीम ही कैसा होता है, करेला कड़वा नहीं होता है, बिल्कुल। तो फिर हम उसको भी नीम कह देंगे, करेले को भी क्या कह देंगे, नीम कह देंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार ये कहने का अर्थ यह हुआ कि उसमें फिर मिठास के अलावा सफ़ेदी, चमक, आकार है ना आदि नहीं है, और वस्तु में अस्तित्व, वस्तुत्व आदि कोई धर्म है ही नहीं है। इस प्रकार से आत्मा को सर्वथा नित्य कहने का यही अर्थ होगा कि फिर जो अनित्य इत्यादि भावनाएं हैं हम उसकी कैसी चर्चा करेंगे, है ना। तो उसको मानेंगे कि सर्वथा नित्य कह दिया तो अनित्य इत्यादि भावनाओं का कैसा है, निषेध हो गया, तो वो क्या हुआ, नया भास, बिल्कुल है ना। तो सर्वथा नित्य कहने का अर्थ ये होगा कि उसे अनित्य इत्यादि विरोधी धर्म, ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण और अस्तित्व आदि वस्तुत्व आदि सामान्य गुण है ही नहीं है, मात्र नित्य ही है, ऐसा हमने कहा है। तो वो क्या हुआ, इसका कैसा है, विरोध हो जाएगा। ज्ञान दर्शन आदि विशेष गुण तथा अस्तित्व, वस्तुत्व आदि सामान्य गुण उनमें है ही नहीं, क्योंकि हमने तो क्या कह दिया है उसको, है ना, ज्ञान मात्र कह दिया। इस प्रकार आत्मा को नित्य कहने का अर्थ हुआ कि फिर इसमें और धर्म है ही नहीं, ज्ञान दर्शन इत्यादि है ही नहीं, वो कैसे सर्वथा ही कैसा है, नित्य है। तो ये क्या हो गया, नया। सिंपल सी बात है कि वस्तु अनंत धर्मात्मक है, उसमें से किसी एक वस्तु को मुख्य करना, बाकी का कैसा है, निषेध कर देना, वो क्या हुआ, नया भास है, बस बिल्कुल। अपनी भाषा में कहो तो नया भास की कैसी है, यही डेफिनेशन रहेगी, बिल्कुल। अब देखो वो तो जबकि एक सिक्के के क्या होते हैं, 2 पहलू होते हैं। एक ही सिक्के, एक ही वस्तु में नित्य द्रव्य की अपेक्षा, नित्य द्रव्य की अपेक्षा से कहा है, अनित्य पर्याय की अपेक्षा से कहा गया है, बिल्कुल। एक ही होता ना भाई, पापा भी हो, बेटा भी हो, पति भी हो, एक ही होता है, या अलग अलग अपेक्षा से कहना। और बोले नहीं सिर्फ पापा ही है, तो कैसा है वो, और अन्य धर्म का कैसा है, निषेध हो गया है।
तो वो क्या हो जाएगा, नया भास हो जाएगा। बिल्कुल इस प्रकार से अन्य धर्मों का निषेध करते हुए आत्मा को सर्वथा ज्ञान रूप ही जानना, ज्ञान रूप ही कहना ना नया भास है। कहा है आगम में बेटा, बहुत सारे ऐसे उल्लेख आए हैं कि आत्मा के साथ ज्ञान मात्र ही है, ऐसा कहा है। तो वहाँ ज्ञान मात्र कहने का प्रयोजन ये है, अन्य गुणों का निषेध नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि दर्शन भी है, सुख भी है, वीर्य भी, इस सबको जाना किसने, ज्ञान नहीं जाना है। बिल्कुल ना, तो इसलिए उसका कैसा है, अगर उनका निषेध कर दिया तो वो कैसा है, नया भास हो जाएगा। यदि आत्मा को ज्ञान मात्र कहना मिथ्या एकांत है तो समय सार की टीका के परिशिष्ट में आत्मा को ज्ञान मात्र क्यों कहा गया है ना। शिष्य ने प्रश्न उठाया, आप ज्ञान मात्र अगर ऐसा कहने से अगर मिथ्या एकांत हो जाता है तो आगम में ही आया है क्या आत्मा कैसा है, ज्ञान मात्र है। बिल्कुल इसी बात का स्पष्टीकरण करते हुए वह कहा गया है कि ज्ञान मात्र कहने से आत्मा के स्वभाव से विरुद्ध जो रागादि विकारी भावों का निषेध, तो ज्ञान मात्र कहने से क्या आशय है, हाँ रागादि विकारी भावों का निषेध है। ज्ञान मात्र कहने से दर्शन, ज्ञान, चारित्र, सुख इत्यादि का निषेध कैसा है, नहीं समझना चाहिए। बिल्कुल तो इसलिए कैसा है, परंतु ज्ञान से अविरुद्ध अनंत गुण धर्मों का निषेध नहीं समझना चाहिए। तो किसका निषेध समझना चाहिए, रागादि विकारी भावों का निषेध समझना चाहिए। अगर ज्ञान मात्र कहा है तो उसका क्या अर्थ लगाना, श्रमणी का ज्ञान मात्र कहा है तो क्या उसका अर्थ लेना, हाँ हाँ वो रागादिक भाव हैं, है ना, उनके अभाव से ही कहा है, ज्ञान मात्र कहा है। दर्शन, ज्ञान, सुख इत्यादि का कैसा है, अभाव नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से निषेध, हाँ, परंतु ज्ञान के अविरुद्ध अनंत गुण और धर्मों का निषेध नहीं समझना चाहिए। लेकिन ज्ञान लक्षण से आत्मा प्रसिद्ध होता है, क्योंकि ज्ञान नहीं जाना ना, ज्ञान लक्षण से ही कैसा है, लक्ष्य की प्रसिद्धि होती है। तो ज्ञान लक्षण से ही जाना ना कि ये, तो किसने जाना, ये सुख है, ये दर्शन है, ये चारित्र है, ये सब जाना किसने, ज्ञान नहीं जाना है। बिल्कुल तो इस प्रकार से इसीलिए आत्मा को ज्ञान मात्र कहकर सम्यक एकांत है, मिथ्या एकांत नहीं समझना चाहिए। अनंत गुणों की सत्ता स्वीकार करके, अनंत गुणों की सत्ता स्वीकार करके किसी एक को मुख्य करके कहना, वह किसा सम्यक एकांत है। और अनंत गुणों की सत्ता स्वीकार नहीं करना, मात्र ज्ञान मात्र ही कहना, दर्शन इत्यादि का कैसा निषेध कर देना, वो क्या हुआ, मिथ्या एकांत हुआ। तो दो बात आई ना बेटा, सम्यक एकांत और कैसा है, मिथ्या एकांत। तो सम्यक एकांत क्या हुआ, हाँ तनिष्का, सम्यक एकांत क्या हुआ, नहीं अभी जो अपन ने पढ़ा है ना, सम्यक एकांत क्या हुआ, बताओ बेटा, आस्था बताओ। अनंत गुणों को, है ना, अनंत गुणों को स्वीकार करते हुए ऐसा कहना कि कैसा ज्ञान मात्र, ऐसा कहना वो क्या हुआ, सम्यक एकांत हुआ। बिल्कुल है ना। और कैसे ज्ञान मात्र स्वीकार करना और अनंत गुणों का निषेध करना, वो क्या हुआ, मिथ्या एकांत हुआ। बिल्कुल। यद्यपि जिनागम में 363 मिथ्या एकांतों का उल्लेख किया है, ये 363 मत मारीची ने चलाए थे। मारीची ने 363 मत चलाए थे। अभी भी बहुत मतांतर हो जाते हैं ना, तो मैं बोलती कि घबराना नहीं। श्वेतांबर है, दिगंबर है, दिगंबर में भी कैसे हैं, जैसे कोई 20 पंथी हैं, कोई 13 पंथी, कोई 16.5 पंथी, क्या इतने कितने पंथ, कोई निश्चयाभासी, कोई कोई निश्चय वाले, कुछ व्यवहार वाले, है ना। ऐसे बहुत बुरे मत कैसे चल गए, तो भी घबराना नहीं। मारी जी के समय में 363 मत उसने कैसे हैं चलाए थे। बिल्कुल। और आदिनाथ भगवान के समय में 4000 राजा बेटा देखा देखी दीक्षित हो गए थे। तो देखा देखी दीक्षित होंगे तो जैन धर्म तो पलेगा नहीं,
मुनि धर्म कैसा है, पलने वाला नहीं है, देखा देखी दीक्षित हो गए थे। तो उसमें से किसी से सहन नहीं हुआ तो किसी ने कैसे सफ़ेद वस्त्र धारण कर लिए, किसी ने भगवा वस्त्र धारण कर लिए, किसी इस प्रकार से फिर ये कैसे 363 मत कैसे हैं निकल पड़े वहाँ से। तो इस प्रकार से पंचाध्यायी में भी नया भाषों की चर्चा है। परंतु देखो ये तो हुंडा और सरपणी काल है बेटा, है ना, नहीं तो सिर्फ एक ही जैन धर्म ही रहता है। जैसे विदेह क्षेत्र में जहाँ जहाँ तीर्थंकर विराजमान होते ना बेटा, वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं होता है, एक जैन धर्म ही कैसा है रहता है। विदेह क्षेत्र में अभी कैसा है, ऐसा तीर्थंकर का पुण्य प्रताप होता है कि उसके सानिध्य में अन्य कोई धर्म होते नहीं। ये तो हुंडा और सरपणी काल के कारण इस प्रकार का प्रभाव हुआ है। अब तथा पंचाध्याय में भी नया भाषों की चर्चा आई है, परंतु यहाँ पर संक्षेप में तीनों प्रकार के जैनाभासों की सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि के स्वरूप का वर्णन किया। अब जैनाभासों के अपना प्रकरण ही है ना, जैनाभास बिल्कुल है ना। अब 3 प्रकार के कैसे आभास बताए हैं। नया, अच्छा एक प्रश्न ये कि नया भास जो था क्रिया में होता है या अभिप्राय में होता है ना। जैनाभास मान्यता का दोष है कि आचरण का दोष है, ये प्रश्न है अपना। क्या है कि जैनाभास जो आभास हमको हुआ है वो कैसा है, हाँ मान्यता का दोष है या आचरण का दोष है। पंडित टोडरमल जी साहब ने जैनाभासी मिथ्या दृष्टियों के प्रकरण में इसका उल्लेख किया है। इससे स्पष्ट है कि तीनों आभास मान्यता और अभिप्राय का दोष है, आचरण का दोष नहीं है। पूर्व में भी हमने क्रिया, परिणाम और अभिप्राय, क्रिया का न पुण्य है न पाप है, परिणामों का कैसा है 50% कैसा है पाप है बिल्कुल। और अभिप्राय में है ना, अभिप्राय में बिल्कुल है ना। देखो हम 4 हाथ जमीन देखकर चलते हैं, मुनिराज चलते हैं, और कदाचित चींटी का घात हो जाता है तो उस क्रिया से तो कैसा है उनको न पाप है न कैसा है पुण्य है बिल्कुल। लेकिन 4 हाथ जमीन देखकर चल रहे हैं ना, है ना, वो जो पुण्य भाव है, जो शुभ भाव है, वह कैसा उसका 50% है। और मैं इसको बचा सकता हूँ और मैं इसको मार सकता हूँ, ये अभिप्राय का दोष है। क्योंकि सब जीव कैसे हैं, सब आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर नेक है। सब जीव अपनी आयु क्षय से कैसा है जीवित रहते हैं और कैसे हैं मरण होते हैं बिल्कुल, है ना। जैसे है ना समुद्र में लहरें उठती है और कैसी होती है विलीन होती है। उठने का नाम जन्म और कैसा है विलीन होने का नाम मरण है, तो वो समुद्र ही है ना। उसी प्रकार जन्म और मरण, शरीर के संयोग का नाम जन्म और शरीर के संयोग का नाम मरण है बिल्कुल। तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि वह कैसा है अभिप्राय का, अभिप्राय कहो कि बेटा मान्यता कहो, एक ही बात है। अभिप्राय का भूल कहो या कैसी है मान्यता का दोष कहो, एक ही बात है। प्रायः हम विषय भोगादि अशुभ आचरण को निश्चयाभास और भक्ति, पूजा, व्रत, शीलादि शुभाचरण को कैसा है व्यवहाराभास समझ लेते हैं। हम क्या समझ लेते हैं कि जो विषय भोग में सब प्रवृत्त हो रहे हैं ना, वो सब निश्चयाभासी हैं। और व्यवहाराभासी कौन है, जो पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम इत्यादि में कैसे शुभाचरण कर रहे हैं, वो व्यवहाराभास है। बोले ऐसा नहीं है बिल्कुल ना। परंतु अशुभाचरण तो 5वें गुणस्थान तक और शुभाचरण तो 6ठे गुणस्थान तक भी होते हैं। 5वें गुणस्थान तक व्यापार इत्यादि करता है ना। पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हो तो कैसा वो व्यापार धंधा भी कैसा है करता है। अब व्यापार धंधे में भी कैसा है सब अशुभ आचरण तो होता ही है बिल्कुल। तो अशुभ आचरण 5वें गुणस्थान तक, अर्थात शुभ आचरण 6ठे गुणस्थान तक ना। 28 मूल गुण का पालन करना, 4 हाथ जमीन देखकर चलना और कैसा शिक्षा, दीक्षा, प्रायश्चित, स्वाध्याय इत्यादि सब करवाना, ये सब शुभाचरण कैसा है 6वें गुणस्थान में भी मुनिराजों को भी होता है बिल्कुल। अतः यह शुभाशुभ भाव आचरण के ही दोष हैं। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार चला करता, और नसवाणी और काया से आश्रव के द्वार खुला रहता। बस शुभ और अशुभ दोनों आश्रव के द्वार कैसे
खुले रहते हैं। कौन सा व्यापार करता है? दिन रात शुभाशुभ भावों का व्यापार कैसा है? शुभ और अशुभ भावों का कैसा है? व्यापार कैसा है? चलता ही रहता है। तो शुभाचरण छठे गुणस्थान तक होता है। अतः शुभाशुभ भाव आचरण के दोष हैं, श्रद्धान के नहीं, है ना। तो ये आचरण के ही दोष हैं, श्रद्धान के नहीं। लेकिन जिनवाणी के आधार से विषय भोगादि को पुष्ट करना और उन्हें उचित ठहराना, वह कैसा है? निश्चयाभास है। हमने जिनवाणी पढ़ ली है। अब निश्चयाभास क्या हुआ बेटा, है ना। हमने जिनवाणी पढ़ ली है कि देखो, है ना, भरत चक्रवर्ती भी 96,000 रानियाँ रखते थे, वो भी इतना परिग्रह रखते। तो अगर हमने एक से दूसरी कर ली तो क्या हर्ज है? ऐसा जिनवाणी को पढ़कर अपने विषय कषाय बेटा पुष्ट करता है ना। देखो वो भरत जी भी तो कैसे, वो भाई भाई भी तो लड़े हैं, है ना। तो हम यहाँ आत्मार्थी आपस में लड़े तो कौन सी बड़ी बात है? ऐसा जिनवाणी का आधार बनाकर अपनी कषाएं पुष्ट करता है। सुनो सुनो, तुम आगे बैठो, तुम्हारा उपयोग नहीं लग रहा है। ये बालों को पीछे करो। अरे यहाँ आके तो फैशन छोड़ना चाहिए, और यहाँ आके क्या फैशन करने लग जाते हो बेटा। हाँ, फिर लोग तो यही बोलेंगे यही सीख कर आए, वहाँ आत्मार्थी में गए थे तो। हाँ, तो इस प्रकार यहाँ ये कहते हैं कि जिनवाणी के आधार से विषय भोगादिक पुष्ट करना, अर्थात उनको उचित ठहराना। और आगम में भी लिखा है, आगम में भी लिखा है, ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण हैं। तो ज्ञानी के भोग निर्जरा के कारण और अज्ञानी के भोग बंध के कारण। बोले ऐसा कैसे? ज्ञानी के भोग निर्जरा के, बोले देखो आगम में ही लिखा है कि ज्ञानियों को भोग भोगते, तो हम फिर भोग भोगे तो हमको भी कैसा है? निर्जरा होना चाहिए। लेकिन ज्ञानी के अभिप्राय में ज्ञानी भोगों को भुगतते हैं, और अज्ञानी मैं भोग सकता हूँ, मैं भोग रहा हूँ, इस प्रकार का उसका कैसा अभिप्राय रहते हैं। उसको तो क्या करे, पूर्व में पुण्य प्रकृतियाँ बांधी थी, इसलिए भोग सामग्री सब मिली है, इसलिए ज्ञानी तो भोगों को भुगतते हैं ना। तो ज्ञानियों को देखकर कैसा है, कोई डायबिटीज़, कोई डॉक्टर हो ना बेटा, और डायबिटीज़ का पेशेंट हो, तो वो अगर चीनी शक्कर मिठाई खाता तो उसको देखकर तू कैसा है, मिठाई मत खा लेना। वो जानता है कितनी क्वांटिटी में खाना है और कितनी मुझे दवाई लेनी है, बिल्कुल, है ना। वो उसका इलाज जानता है, तो उसको देखकर तू शक्कर खाने मत बैठ जाना। उसी प्रकार यहाँ कहते ज्ञानी जो भोग भोगते हैं उसको देखकर, जिनवाणी का आधार लेकर ये मत कहना कि देखो वो तो देखो ज्ञानी भी तो सब भोग भोगते हैं, बिल्कुल, है ना, तो हम भी कैसे हैं, भोग भोगेंगे, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जिनवाणी के आधार से विषय कषायों की भोगों की पुष्टि करना, कृतकारित अनुमोदना करना, वह कैसा निश्चयाभास है ना। निश्चयाभास की देखो दूसरी डेफिनेशन क्या आई, जिनवाणी के आधार से विषय भोगादि को पुष्ट, अंडरलाइन कर लो, अर्थात उसे उचित ठहराना, वह कैसा है, निश्चयाभास है। तथा व्रत शीलादिक में धर्म मानकर संतुष्ट हो जाना, वह व्यवहाराभास है। बस मैं शुभ भाव कर रहा हूँ, शुभ भाव करते करते शुद्ध भाव की प्राप्ति हो जाएगी। जो बंध का कारण है वो मुक्ति का कारण कैसे बन सकता है बेटा? शुभ भाव बंध का कारण है और शुद्ध भाव मुक्ति का कारण है, तो जो बंध का कारण हो वो मोक्ष का कारण कैसे बन सकता है? जिन परिणामों से, जिन अपराधों से, हाँ अनुज्ञा खड़े हो जाओ, जिन अपराधों से, है ना, जिन, मैं सोने नहीं दूंगी तुमको, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का बंद होने नहीं दूंगी, बिल्कुल, है ना। और अगर मैंने इग्नोर कर दिया तो मैं बेटा पाप की भागी हूँ, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि ज्ञानी के भोग निर्जरा के हेतु कहे हैं, तो कैसे वो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसमें उसकी सुख बुद्धि उड़ गई है ज्ञानी की, इसलिए उसको कैसे निर्जरा का हेतु कहा गया है, बिल्कुल। तो वह कैसा है, ये शील व्रत करते करते, है ना, मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो जिन परिणामों से, जिस हत्या इत्यादि के परिणामों से तू जेल गया है, तो उन्हीं अपराध करके क्या जेल से छूटेगा?
तो शुभ भाव कैसे बंध के कारण हैं, उनसे कैसे मुक्त कैसे हुआ जाएगा, बिल्कुल, है ना। तो व्रत शीलादि को धर्म मानकर उसमें संतुष्ट हो जाना व्यवहाराभास है। 2 सेंटेंस आए हैं, कौन कौन से राजी? निश्चयाभास का कौन सा सेंटेंस आया बेटा? हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया। और व्यवहाराभास? हाँ हाँ हाँ, मुक्ति का कारण कैसे हो सकता है। अतः यह भूल श्रद्धा अर्थात मान्यता मूलक है, बिल्कुल। कैसी विडंबना है, जिस जिनवाणी का अभ्यास मिथ्यात्व के नाश के लिए किया जाता है और हम उसी जिनवाणी का मर्म न समझकर सच्चे जैन बनने के बदले क्या हो जाते हैं? जैनाभासी हो जाते हैं। जो तलवार शत्रु को नाश करने के लिए होती है और उससे अपनी ही गर्दन काट ले, है ना। तलवार अगर बराबर चलाना नहीं सीखे ना तो खुद की गर्दन काटेगा वो, बिल्कुल, है ना। तो उसी प्रकार से जो ट्यूब है ना सिस्ट पे लगाने की है, उससे तू पेस्ट कर ले, है ना, तो कैसा ठीक होगा? तेरे रोग आदि कैसे ठीक होंगे? बिल्कुल उसी प्रकार से ये जिनवाणी का मर्म नहीं समझकर वो जिनवाणी से बेटा अपने विषय भोग पुष्ट, और आधार किसको मानता है? जिनवाणी। देखो जिनवाणी में लिखा है ना, देखो जिनवाणी में लिखा है ना, इसको आधार मानकर अपने विषय कषाय कैसा है पुष्ट करता है। देखो उदाहरण कितना अच्छा दिया, संस्कृत की एक सूक्ति में कहा गया है, पढ़ो आप लोग। उपदेशो हि मूर्खाणां प्रकोपायन शान्तये पयं पानं भुजंगानां केवल विषवर्धनम। क्या कहा है? उपदेशो ही मूर्खाणाम, है ना। मूर्खों को उपदेश नहीं देना। अगर उपदेश देने जाएंगे तो उनके कषाय ही भड़केगी, बिल्कुल, है ना। मैं आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उनको और क्रोध आएगा, बिल्कुल, है ना। तो ऐसा वो शांत नहीं रहेंगे, उनके क्रोध और वो होगा। उदाहरण नीचे क्या दिया? पयम पानम भुजंगानाम, है ना। और भुजंगों को अर्थात सर्पों को दूध पिलाने से क्या होगा? केवल विषवर्धनम, वो विष ही उगलने वाला है, बिल्कुल। जैसे सर्प को दूध पिलाने, उसी प्रकार से मूर्खों को अगर आप उपदेश दोगे ना। चिड़िया ने एक बार बंदर को उपदेश दिया। क्या उपदेश दिया सुहानी? कि देखो, है ना, मैं चिड़िया हूँ, छोटी हूँ, एक एक तिनका करके अपना घोंसला, अपना घर बना लेती हूँ। तुम इतने बड़े हो, तुमको तो हाथ दिए हैं, तो तुम क्यों नहीं अपना यहाँ से वहाँ उचकते हो, वहाँ से तुम भी अपना एक घर बना लो। तो उस बंदर को इतना क्रोध आया, उसने वो चिड़िया का घोंसला तहस नहस कर दिया। तो ये कैसे? उपदेशो मूर्खाणाम, मूर्खों को उपदेश दोगे तो क्या होगा? उनको क्रोध ही आएगा, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि हमारी भी ऐसी स्थिति हो रही है। हमको मिथ्यात्व रूपी विष की तीव्रता के कारण जिनवाणी माता का दूध पीने पर भी हमारे अभिप्राय में निश्चयाभास, व्यवहाराभास, उभयाभास मिथ्यात्व के रूप में परिणमित हो जाता है। अतः यहाँ तीनों प्रकार के जैनाभासों का संक्षिप्त विवेचन किया जा रहा है। अब जैनाभासों की मान्यता का मूल कारण, किस कारण से उनको आभास हो जाता है? लोक में सामान्यतः प्रत्येक वस्तु पैकिंग, आवरण सहित होती है। आजकल तो सब बहुत पैकिंग का ज़माना आ गया है, बिल्कुल, है ना। प्रकृति से उत्पन्न होने वाले अनाज, फल आदि भी छिलके के भीतर, मटर भी हो ना तो क्या होती है? छिलके के अंदर ही रहती है। जो अपना भुट्टा भी होता है ना, मक्का, वो भी कैसे छिलके के अंदर ही, पैकिंग के भीतर ही रहते, अपने मूल तत्व के साथ उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार से अनादिकाल से यह चैतन्य स्वभावी आत्मा भी द्रव्य कर्म, नौ कर्म, भाव कर्म की पैकिंग सहित है, बिल्कुल, है ना। ये सब पैकिंग है ना। द्रव्य कर्म में किसको लिया है सुहानी? द्रव्य कर्म किसको लिया है? 3 कर्म है ना, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो द्रव्य कर्म में किसको लिया है? भाव कर्म में, हाँ, नौ कर्म में
शरीर आदि, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि भाव कर्म, द्रव्य कर्म, सब 9 कर्म की कैसी पैकिंग है हमारी ये, बिल्कुल, है ना। शरीर कैसा ये पैकिंग है, माल तो असुंदर ही है अंदर, बिल्कुल, है ना। वो याद कर लेना, ठौर ठौर रखत की कुंडा। तो इस प्रकार 9 कर्म की पैकिंग आवरण सहित है, बिल्कुल। वीतराग भाव रूप मोक्ष मार्ग भी प्रारंभिक भूमिका में शुभ भाव और बाह्य शुभाचरण की पैकिंग सहित ही होता है। देखो, जैसे हम मोक्ष मार्ग में प्रवेश करेंगे, धर्म में प्रवेश करेंगे, तो कैसा होगा, भाव शुभ होंगे ना भाई, पूजा पाठ, व्रत, शील, संयम इत्यादि के भाव होंगे। ये शुभाचरण का पैकिंग है। पैकिंग के माध्यम से मूल पदार्थ की पहचान की जाती है। आजकल तो सब चित्र बने होते हैं। अगर फ्रिज का अगर बॉक्स होगा तो ऊपर फ्रिज का, टीवी का होगा तो कैसा है, टीवी का चित्र कैसा है, बना होता है। तो पैकिंग के माध्यम से हम माल की कैसी है पहचान करते हैं। पहचान कराने के साथ साथ पैकिंग में वह मूल वस्तु कैसे हैं सुरक्षित होती है। ये जो मूर्तियाँ होती ना बेटा, अभी मैंने एक यूएस मूर्ति भेजी इतनी बड़ी, तो वो पैकिंग उसकी कैसी, मैंने कहा पैकिंग कैसी करोगे आप, तो मैंने कहा उसका वीडियो भेजो हमको कि आप कैसे पैकिंग करोगे उसको, देखो। तो बेटा वो जो पैकिंग करते हैं ना, तो पूरा वैसा ही वैक्स का मॉडल उस पर करते हैं। वो वैक्स पिघला कर उसकी पूरी मूर्ति पर कैसा है वैक्स का, वो कैसा है वो करते हैं, बिल्कुल, है ना। और ऐसी पैकिंग करके कैसा है फिर भेजते हैं, बिल्कुल, बाहर कैसे भेजते, ताकि किंचित मात्र भी कैसी है टूट फूट नहीं हो। तो यहाँ ये कहते हैं पैकिंग में वह वस्तु कैसी, मूल वस्तु सुरक्षित रहती है। जब हमें वस्तु का उपभोग करना हो तब उसे हटाया जाता है। केले का ले लो, एप्पल का ले लो, पहले नहीं हटाते हैं। जब हमें उपयोग करना हो तभी हम कैसे हैं हटाते हैं। यदि उचित समय के पहले पैकिंग हटा दी जाए तो वह वस्तु क्या होगी, खराब हुए बिना नहीं रहेगी। पैकिंग का इतना महत्व होने पर भी वह स्वयं मूल वस्तु नहीं है। व्यवहार परमार्थ का प्रतिपादक है, लेकिन वो स्वयं परमार्थ नहीं है। द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म कैसे ही ये सब पैकिंग है, उसके अंदर मेरा भगवान आत्मा विराजमान है, लेकिन वो द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म कैसे पैकिंग है, वो मूल वस्तु नहीं है, बिल्कुल। अतः उसके माध्यम से वस्तु की पहचान करके और उसे सुरक्षित रखकर उपभोग के समय पैकिंग हटा दी जाती है। लोक में प्रत्येक वस्तु के उपभोग की यही पद्धति है। खरीदते समय उपयोगी है और कैसे उपभोग करते समय वो पैकिंग को हटा दिया जाता है, बिल्कुल। और कैसे जैसे गेहूं के ऊपर भूसा, चावल के ऊपर भी साल होती है, ये सब भूसा कैसा है हटा दिया जाता है। हम उसके दाने का उपयोग करते हैं। इसी प्रकार अन्यत्र मतलब और सब दूर समझ लेना चाहिए कि पैकिंग माल नहीं है। पैकिंग अलग है और मूल वस्तु कैसी है अलग है, बिल्कुल। लोक में प्राय तो इसी प्रकार कैसा ये द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म पैकिंग है, और जो मूल वस्तु है, जो आत्मा है, वह उनसे कैसा है भिन्न है, बिल्कुल। लोक में प्राय पदार्थ और पैकिंग को अंतर समझते हैं। लोक में तो बराबर समझ जाते हैं कि ये पैकिंग है और ये इसके अंदर कैसा है पदार्थ है, ये बराबर कैसे हैं समझ जाते हैं और दोनों को यथा योग्य उपयोग करते हैं। किंतु कभी कभी कुछ लोग या तो पैकिंग को अनुपयोगी मानकर उसका सर्वथा निषेध करने लग जाते हैं। वह निश्चयाभास के समान मूल पदार्थ को भूलकर पैकिंग में ही संतुष्ट हो जाते हैं। लोग समोषण में जाते ना, बाहर के वैभव को देखकर ही कैसे, अपने यहाँ लोग बाग कितने लोग आते ना, अपने उपकार दिवस पे भी देखती हूँ ना, वो भक्ति के समय और ये समय यहाँ कोई अटेंड नहीं करेंगे, नीचे झूले झूलेंगे, है ना, नीचे घूमेंगे फिरेंगे, बिल्कुल, है ना। तो वो बाहर में ही सब कैसे हैं लुभा जाते हैं, बिल्कुल। और जिस प्रयोजन से यहाँ पर आए हैं वो प्रयोजन की पूर्ति करते नहीं हैं। हाँ राजी खड़े हो जाओ। तो इस प्रकार से दोनों का यथा योग्य कैसे हैं उपयोग करते हैं। किंतु कभी कभी कुछ लोग या पैकिंग को अनुपयोगी मानकर उसका कैसा है सर्वथा निषेध करने लग जाते हैं। वह कैसे निश्चयाभासी या मूल पदार्थ को भूलकर
पैकिंग में ही कैसे संतुष्ट हो जाता। पूजा पाठ व्रत शील संयम आदि जो शुभ भाव, आज मेरा पूजन में बहुत अच्छा मन लगा, संतुष्ट हो जाता है। आज मेरा स्वाध्याय में बहुत अच्छा मन लगा, उसी में कैसा होता है संतुष्ट उस शुभ भाव में ही कैसा है संतुष्ट हो जाता है। और ये शुभ भाव तो कैसा है पैकिंग है बिल्कुल। तो इस प्रकार पैकिंग में संतुष्ट हो जाता है, वह व्यवहाराभासी के समान है। देखो ना क्या कहा, पैकिंग को अनुपयोगी मानकर उसका निषेध कर देता है वो निश्चयाभासी, और जो पैकिंग में ही संतुष्ट हो जाता है वो कैसा होता है व्यवहाराभासी है। दोनों को एक जैसा जानकर उनको एक समान व्यवहार करना चाहता है, वह कैसा हुआ उभयाभासी हो गया। धर्म के क्षेत्र में होने वाली इन्हीं भूलों को क्रमशः निश्चयाभास और व्यवहाराभास और उभयाभास कहते हैं। देखो व्यवहार का कब ग्रहण करना और कब पैकिंग को हटाना है ना। लोक में कोई अति मंद बुद्धि वाला भी होगा तो भी वो इतना विवेक तो बेटा रखता है कि पैकिंग को कब हटाना और कब नहीं हटाना, बिल्कुल छिलका कब फेंकना और कब नहीं फेंकना बिल्कुल ना। परंतु मोक्ष मार्ग में प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जिनागम का अभ्यास करने पर भी ऐसी भूलें क्यों हो रही है, यह कैसा विचारणी। कभी निश्चयाभास की भूल, कभी व्यवहाराभास की, कभी उभयाभास की कैसी है भूल हो रही है बिल्कुल है ना। अब कहते हैं निश्चयाभासी। देखो निश्चयाभासी का दूसरा नाम है बेटा निर्भय पापी। क्या नाम है निर्भय पापी। निश्चयाभासी का दूसरा नाम है निर्भय पापी, मतलब वो पाप करता है और भय नहीं है उसको, है ना। विषय भोग का भोग करता है और जिनवाणी का आधार ले लेता है ना। क्या कि देखो जिनवाणी में लिखा है ऐसा बिल्कुल है ना। तो उसको क्या मतलब जो पाप भी अपन तो बेटा पाप करे तो अपने को कैसा भय लगता है, अरे ये पाप करेंगे तो इससे कर्म का बंध होगा, कर्म का बंध होगा तो उसका फल अपने को भुगतना पड़ेगा। लेकिन निश्चयाभासी क्या होता है निर्भय पापी है ना, उसको पाप से भय लगता ही नहीं। बोलते इससे पाप का बंध होता ही नहीं, मैं तो अबंध स्वभावी आत्मा हूँ, मेरे में कभी बंध हो सकता नहीं है, ऐसा मान लेता है वो बिल्कुल है ना। कि मैं तो कैसा हूँ, मैं कर्मों का ये कार्माण वर्गणा है, मुझे छू नहीं सकती क्योंकि मैं अस्पर्शी स्वभावी आत्मा हूँ। इस प्रकार का करके, इस प्रकार का श्रद्धान करके वो कैसे पाप से डरता नहीं है बिल्कुल। तो इस प्रकार से यहाँ कोई निश्चयाभास किसे कहते हैं, उसकी क्या क्या मान्यता है। यहाँ कोई पैकिंग को अनावश्यक समझकर उसका सर्वथा निषेध करके तो यह मान्यता निश्चयाभास जैसी होगी। पैकिंग को है ही नहीं, पूजा पाठ व्रत शील संयम सब हटाओ ऐसा मान ले और उसका सर्वथा निषेध करे तो वो कैसा है निश्चय। तो पूजा पाठ नहीं करेगा तो व्यापार धंधा करेगा तो सही कुछ न कुछ तो करेगा ना, निष्क्रिय तो रहने वाला नहीं है बिल्कुल। तो यहाँ उसका निषेध करता है, यहाँ पूजा का निषेध करता है और घर बैठ के पेट पूजा करता है, यहाँ स्वाध्याय का निषेध करता है और घर जाके कैसा पेपर है ना, दुनिया को जानत फिरत खुद से रहा अनजान। हाँ पेपर का क्या है, सारी दुनिया को क्या है बिल्कुल हाँ, यहाँ ऐसा हुआ वहाँ वैसा हुआ बिल्कुल है ना, और सारी दुनिया को कैसे जान। तो अपने को कोई चुनाव लड़ना है क्या बिल्कुल है ना, जो ये कैसा इतना अपन जाने। इसी प्रकार निश्चय ने के कथन को ही सर्वथा सत्य मानकर व्यवहार ने की विषय वस्तु और उसका कैसा है उसके कथन का सर्वथा निषेध करता है, वह कैसा है निश्चयाभासी। सिंपल समझ में आया आपको निश्चयाभासी किसे कहते हैं सुहानी। हाँ क्या समझ में आया बेटा है ना, निश्चयाभासी किसे कहते हैं, क्या समझ में आया। देखो ये अपने भूल निकालने की बात है, ये जो आभास बता रहे हैं कहीं हम में ये भूल तो नहीं हो बिल्कुल ना, इसलिए ये बात है। हाँ बोलो बेटा। दीदी निश्चय नए को ही सर्वथा सत्य मानना और जो व्यवहार नए है उसका पूर्ण रूप से निषेध कर देना, ये निश्चयाभास है। ये निश्चयाभास है। जैसे व्रत शील संयम इत्यादि का सर्वथा निषेध कर देना। एक आत्मा तो खाता नहीं है तो फिर भक्ष अभक्ष का हम क्यों विचार करें है ना, ये कैसे निश्चयाभासी की प्रवृत्ति होती। इसी प्रकार वृत्ति को आधार बनाकर पंडित टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग के 7वें अधिकार में निश्चयाभासी का उल्लेख इस प्रकार से किया गया है। बिल्कुल देखो याद है ना, निश्चयाभास का दूसरा नाम क्या है
निर्भय पापी, पाप करने से वो डरता नहीं है। बिल्कुल। देखो पहला पॉइंट है, आत्मा वर्तमान पर्याय में सिद्ध। क्या निश्चयाभासी की क्या भूले हैं बेटा, है ना। आपको जब किसी 7वां अध्याय पढ़ो ना और निश्चयाभासी की भूल, तो ये पॉइंट्स पूरे इसमें लिखे हुए हैं, वो 10 पॉइंट लिखे हुए हैं ना। आत्मा वर्तमान पर्याय में सिद्ध के समान शुद्ध है, अर्थात राग रहित है। तो फिर तू रागी द्वेषी कौन होता है वर्तमान में? अभी वर्तमान पर्याय में बेटा अपने को क्या मानता है, मैं सिद्ध के समान शुद्ध हूँ, राग आदि मेरे में है ही नहीं। तो फिर राग द्वेष किस में हो रहे हैं? स्वयं में हो रहे हैं। तो वो कैसे पर्याय धर्म को बिल्कुल उड़ा दिया है उसने ना, और एकमात्र कैसे द्रव्य स्वभाव को ही कैसा है ग्रहण किया है। भाई वहाँ पर कहा है कि सिद्धों के समान है, तो वो द्रव्य दृष्टि से कहा है, वो द्रव्य की अपेक्षा से कहा है, वो निश्चय नहीं से कहा है, वो कैसे द्रव्यार्थिक नहीं के कथन से कहा है कि आत्मा कैसा है सिद्ध के समान शुद्ध है, राग रही। तो वर्तमान में मान लेता है कि मैं सिद्ध के समान हूँ, तो राजी सिद्ध कहाँ रहते हैं? फिर तू यहाँ क्यों बैठा है ना, तू यहाँ क्यों बैठा है? अगर तू अपने को ऐसा मानता है कि मैं सिद्ध के समान हूँ, तो सिद्ध तो सिद्धालय में है, तो तू यहाँ क्या कर रहा है? तो वो कौन सी अपेक्षा से कहा था? वो स्वभाव की अपेक्षा से, निश्चय नहीं की अपेक्षा से कहा था। ये पर्याय में भी अपने को कैसा है सिद्ध के समान शुद्ध। देखो जल है, स्वभाव से कैसा है शीतल है, और उष्ण जल में हाथ डाल दे, वो नहीं जल स्वभाव से शीतल है, तो क्या होगा? तुझे द्रव्य स्वभाव और पर्याय स्वभाव दोनों का कैसा है ख्याल, खड़े हो जाओ, तो दोनों स्वभाव का कैसा है तुमको ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल, है ना, कि पर्याय से कैसा है उष्ण है, और कैसे द्रव्य स्वभाव की अपेक्षा से कैसा है शीतल है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से अच्छा इस तू है ना रागादिक रहित है, 2 बात मानता है ना, तो फिर तुझे स्त्री पुत्र पुत्रादिक से राग क्यों है? शरीर से राग क्यों है? अपने को रागादिक रहित मानता है ना वर्तमान पर्याय में, तो फिर तुझे शरीर से राग क्यों है? स्त्री पुत्र पुत्रादिक से कैसा है राग क्यों है? बिल्कुल, आत्मा की वर्तमान पर्याय में ही केवल ज्ञान प्रकट है, परंतु वह कर्मों से ढका हुआ मानता है। क्या मानता है? कि वर्तमान में ही हम तो सर्वज्ञ शक्ति है हमारे में, सर्वज्ञ स्वभावी हैं हम, ऐसा मानता है। बिल्कुल, है ना। तो सर्वज्ञ तो सब लोकालोक को जानते हैं, तेरे तो पीठ के पीछे क्या लगा हुआ यही नहीं तू जानता है। बिल्कुल, हाँ, अगर सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ मानता है, तो सर्वज्ञ तो कैसे हैं लोकालोक को जानते हैं। बिल्कुल, है ना। और तुझे तो हाँ पीठ के पीछे क्या लगा हुआ है, नाक के यहाँ पर क्या लगा है, वही नहीं तुझे मालूम है। बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार वो स्वभाव की अपेक्षा से सर्वज्ञत्व शक्ति कही है कि ऐसी सर्वज्ञ शक्ति तेरे में है और तू पर्याय में व्यक्त कर सकता है, इस अपेक्षा से कहा है। वर्तमान में तो अपने को केवल ज्ञान स्वरूप मानता है, तो केवल ज्ञानी तो वीतरागी होते हैं, केवल ज्ञानी तो लोकालोक को जानते हैं, है ना। और फिर तू तो जानता ही नहीं है, तो पढ़ाई कर रहा है इसका मतलब तू जानता ही नहीं है विषय को जानता नहीं है, जब भी तो पढ़ाई कर रहा है ना। तो इस प्रकार से ये मानता है। समय अपना हो गया है, बाकी के शेष पॉइंट की चर्चा अपन कल करेंगे। तो आज अपनी ये चर्चा हुई है, कौन सी चर्चा हुई है? एक तो कैसा है आभास की चर्चा हुई है। बिल्कुल, कि आभास किसे करते हैं, लेकिन जैनाभास किसे कहते हैं? तो जैनाभास उसे कहते हैं अनंत धर्म होने पर भी एक धर्म को मुख्य करे, बाकी का निषेध करे, वह कैसा है जैनाभास, नयाभास उसे कहते हैं। और फिर जैनाभास मान्यता का दोष है या आचरण का है? तो बोले यह आचरण का दोष नहीं है, मान्यता का दोष है। बिल्कुल, है ना। फिर निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि का क्या स्वरूप है उसकी चर्चा अपन ने की है। ऐसे 3 पॉइंट्स पर आज अपन ने चर्चा की है, शेष चर्चा अपन बाद में करेंगे। सर्वज्ञ शासन बोल लो बेटा। सर्वज्ञ शासन जयवंत वर्ते, जाओ बेटा तुम जाओ। तो शासन जयवंत वर्ते, की निंदा प्रशंसा स्वयं की, करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे, दुर्भाव मन में न आवे कदा ना,
निर्दोष शामक जयवंत भरते, गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में, बड़े ज्ञान धारा सुआनंदकारी, ये सब मेल समता की धारा, बढ़ते ही जाएं सुआराधना में, बढ़ते ही जाएं सुआराधना में। चलो जय बोली अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। समस्त वीतरागी संतों की जय हो। वर्तमान शासन नायक अंतिम शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। नए रहस्य जी नामक महान ग्रंथ की जय हो।